जय श्री माता जी साहब। श्री माता जी। फारिक साहब, ये जो आपने चैतन्यत बीज बोए हुए हैं, खेती जो है, इसके क्या क्या फायदे हैं सहयोग में? सबसे पहले हमने सहज की जो तकनीक है, जिसमें माता जी ने बताया है कि जो बीज है और पानी है, तो श्री माता जी सामने रखा है हमने, और उस बीज को पानी को वाइब्रेट किया। यहाँ पर मैं आपको सैंपल बताना चाह रहा हूँ कि देखो, ये गेहूँ का मतलब वो पोखरी है, जिसमें वाइब्रेट करके हमने बोया, तो देखो कितनी फुटान हो रही है, और इसकी जड़ें देखो कितनी नीचे है, जड़ें भी नीचे आ गई हैं। और इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर खास बात देखने की, इसमें जो हरापन बहुत ज़्यादा है, और चीज़ों में हरापन नहीं मिलेगा। ये सहज कृषि में हरापन में हरापन आएगा। जब पानी अपन डालते हैं तो ये पहचान है इसकी। वाइब्रेट पानी में क्या होता है, जो अमोनिया होता है, जो यूरिया के अंदर अमोनिया होता है, वो अमोनिया घुलनशील हो जाता है, घुल जाता है, घुल के क्या पौधों को मिलता है, तो ये हरा हो जाता है। तो इसमें यूरिया ऑटोमेटिकली पानी के जरिए पहुँच जाती है। और दूसरा इसी तरह से हमने जौ के अंदर किया गया, जौ के अंदर भी इस तरह से इसका बिल्कुल हरा पानी, कितनी अच्छी ग्रोथ है, और इसके अंदर जड़ें भी कितनी फैल रही हैं। तो इनको लगाए हुए कितने टाइम हो गए अभी तकरीबन? इसको 12-13 दिन हो गए हैं, 13 दिन की फसल है ये। इसके बाद अब आगे आए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि ये वाइब्रेट किया हुआ, ये इस तरह से हमने गेहूँ और इसका इकट्ठा दिखाया गया है। आप देखें, इसमें ये गेहूँ है, ये जो है, अच्छा, दोनों फसल इसमें दोनों अलग फसल इसे दिखाने के लिए, ये किसानों को बताने के लिए कि यहाँ पर बहुत से सहजी किसान आए हुए हैं, इन सबको ये बताने के लिए हमने किया है। और ये जो स्टॉल लगाई है, उसमें ये बात बता रहे हैं। अब बात करते हैं अपन नॉन वाइब्रेट की, जो बिना चैतन्य का है। ये वो गेहूँ है, बिना चैतन्य का है। आप देखिए कितना फर्क है, इसमें हरापन भी नहीं है, हरापन भी नहीं है, और इसमें कम घना है ये। हाँ, घना है, और हरापन भी नहीं है। हाँ। और इसकी जड़ें देखो, जड़ें देखो और कम निकली है, हाँ, जड़ भी नहीं निकल पाई जो है। जड़ भी नहीं निकल पाई है। तो इसका क्या कारण रहा है कि ये ऐसे कम रहा है? इसका कारण ये रहा है कि जो चैतन्य था, चैतन्य इसमें आया नहीं, और चैतन्य जल भी नहीं आपने इसमें? जल भी इसमें नहीं डाला गया है। इसमें ऑर्डनरी पानी काम में लिया गया है, ये साधारण पानी। उसके अंदर आपको पता है कि जब पानी को अपन मात्रा इसमें रखते हैं और चैतन्य करते हैं, तो चैतन्य करने से क्या होता है, चैतन्य हमने सामने इस तरह पानी रख दिया गया है, और उसको चैतन्य किया गया है। अच्छा, माँ के फोटो के सामने चैतन्य, ये माता जी सामने रखना है, वाइब्रेटेड पानी का। ये माता जी सामने पानी को रख दिया है। ये आप यहाँ देख रहे हो, ये पानी रखा गया है, ये बीज रखा गया, ये सारे बीज रखा हुआ है, बीज, और ये मिट्टी रखी गई है। अच्छा, मिट्टी को भी आप चैतन्यित करके इसका कैसे उपयोग करते हैं खेत में? इस मिट्टी को खेत में डालोगे तो ये पूरा खेत वाइब्रेट हो जाएगा। अच्छा, ये इसके फायदे हैं। इसी प्रकार वाइब्रेट पानी डालोगे तो पानी से क्या हुआ, पूरी वाइब्रेशन जाएंगी। अब इस पानी को साधारण पानी नहीं है, इस माता जी ने कहा है कि ये तीर्थ है, तीर्थ है। इस पानी को आप किसी के अलावा और दूसरी चीज़ों में काम में ले सकते हो। किसी के अलावा पशुपालन में जो पशु हैं, उनको ये चैतन्य में पानी पिलाएं। मुर्गी पालन और इनमें भी ले सकते हो। मछली उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट बना रहे, उसमें काम में ले सकते हो। हैं, ये बतख है और जो भी डक है, उसमें भी काम में ले सकते हैं। ये बातें खेती की बात हुई। इसके अलावा हम हॉर्टिकल्चर में, उद्यानिकी में, जैसे फूलों की खेती हो रही है, अपने अनार लगाए हैं, जो भी अपने फलदार पौधे लगाए, वहाँ भी आप चैतन्य में पानी को काम में लेंगे, बहुत फायदा होगा। अभी माता जी ने बताया है कि चैतन्य में जल का उपयोग बहुत सी चीज़ों में ले सकते हैं जी। अब तो अपन कृषि के क्षेत्र में और बागवानी में तक ही सीमित है। अभी हमारे यूरोप के कृषि सहयोगी भाई ने एक डॉक्यूमेंट बना के भेजा है, उसमें माता जी की 67 वीडियो में अंदर जी 700 जो अमृत पानियाँ हैं, उसके अंदर माता जी ने बताया कि वाइब्रेट पानी का उपयोग बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। चैतन्य पानी का उपयोग बहुत सी चीज़ों में करें। अब तक हम उसकी खेती में सीमित थे, तो चैतन्य पानी को मैं बताना चाहूँगा कि किसी के अलावा
इसी के अलावा हम इस चैतन्य पानी को अपने स्वास्थ्य के और स्वास्थ्य उपचार में काम में ले सकते हैं। आप देखें, ये हमें दिखा रहे हैं, तो स्वास्थ्य उपचार में काम में ले सकते हैं। शरीर के अंदर जो भी बीमारी आ रही हैं उन सबको ये एक तरह से हीलिंग का काम करेगा, उपचार का काम करेगा। माता जी ने इस पानी को बताया है प्राकृतिक मेडिसिन, प्राकृतिक मेडिसिन बताया है। इस चैतन्य पानी को हमने आध्यात्मिक और सूक्ष्म यंत्र के सुधार के लिए भी ये पानी काम आ सकता है। पानी का उपयोग आपको घरेलू में अपन नहाने के रूप में, नहाने में 2 ड्रॉप डाल दें पानी की, तो वो बैबेट पानी को, तो उससे चैतन्य हो जाएगा। क्या ये जो आजकल युवा के जल्दी बाल झड़ जाते हैं, हाँ, तो उसमें भी ये काम आ सकता है? उसमें रसोई के अंदर हाँ, जब नहाओगे तो चैतन्य पानी का काम में लोगे तो सिर में चैतन्य जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बाल में भी इसका उपचार होगा। इस चैतन्य पानी को अपने घर में किचन में काम में ले सकते हो, पोंछे में काम में ले सकते हो, नहाते समय 1 बूंद पानी डाल दिया तो बनाने से ही होगा। हर चीज़ में ये घर में घरेलू उपयोग के अंदर बहुत सारे तरीके बताए गए माता जी ने। तो इसके पर्यावरण में क्या इसके उपयोग? पर्यावरण में क्या होता है, ये अगर अपन आकाश को जो बादलों को वाइब्रेशन दे देंगे तो पूरे जो बारिश होगी तो वायुमंडल में से जो बारिश आपने वाइब्रेशन दी है चैतन्य से, बारिश भी चैतन्य में पानी होगा। अभी डॉक्टर हमीद मैदानी ने वहाँ पर बयाना के अंदर जो कि वहाँ पर जो वहाँ पेड़ पौधे जंगल लगे हुए थे, फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पर एसिड रेन होती थी, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा से पौधे बहुत जल गए, मर गए। तो डॉक्टर हमीद मैदानी जो कि एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं और यूएनओ के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया कि 10 पौधों के बीच में माता जी की फोटो लगा दी, 10 पौधों के बाद में, और वाइब्रेट पानी दिया उन्होंने। तो वाइब्रेट पानी जब दिया तो यहाँ पर जो एसिड से जो पौधे झुलस गए थे, उनमें दोबारा नई पत्तियाँ आ गई और वो पौधे बिल्कुल हरे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट है और आसपास किसानों ने फिर इसको अपनाया। तो वाइब्रेट पानी का उपयोग उसमें पर्यावरण उपचार में और इकोलॉजिकल बैलेंस में भी काम में लिया जा रहा है। इस स्लाइड के माध्यम से ये बताया गया है। इसके अलावा घरेलू उपचार के बाद में बात आती है अपने त्योहारों के अंदर, और त्योहारों में इसमें भी काम में ले सकते हो। त्योहार और अनुष्ठान होते हैं, तो हर अनुष्ठान में अपने वाइब्रेट पानी को काम में लोगे तो वाइब्रेशन फैलेंगी और उससे ज़्यादा फायदा होगा और आपके घर का आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। इसके अलावा शुद्धिकरण की तकनीक में काम आता है। जैसे आपने शरीर में शुद्धिकरण करनी है, जहाँ जो ब्लॉकेज आ रहे हैं या परेशानी आ रही है, तो उसमें आप वाइब्रेट पानी को पियोगे। जैसे विशुद्धि चक्र खराब है तो वाइब्रेट पानी काम में लोगे तो विशुद्धि चक्र भी साफ होगा। आपके हाथों में वाइब्रेशन नहीं आ रही है, चैतन्य में पानी काम में लोगे तो उससे चैतन्य पहुँचेगा। सहस्त्रार पर आपका नहीं खुल रहा तो सहस्त्रार पर वाइब्रेट पानी का उपयोग करेंगे तो उससे भी। ये सब बातें माता जी ने बताई हुई हैं और इसका वाइब्रेट पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब तक अपन लोग क्या है कि इसका उपयोग बहुत कम करें। अभी तक खेती और पशुपालन और उद्यान की फसलों में हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस वाइब्रेट पानी, चैतन्य पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे तो हर एक को फ़ायदा होगा और अपना आध्यात्मिक उत्थान होगा, मानसिक उत्थान होगा और दूसरे जो अपने विषय पर बदल जाएंगे, बदलाव की स्थिति आ जाएगी। तो साधारण नहीं समझे, ये सब पानी है, ऑर्डनरी पानी नहीं समझे, ये तीर्थ है। एक तरह से माता जी ने कहा कि ये प्राकृतिक दवा है, इस दवा को काम में लीजिए। तो गंगा से भी बढ़ गया है ये पानी? हाँ, गंगा का पानी है जी। तो चैतन्य पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।